नहीं, गोली नहीं चलाना। सिपाही, अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। इसे हम सिपाही से गोली से नहीं, इसे शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पाओ। अगर बोलगा कुछ कह दी तो जैसे महाराज की जिंदगी वही तरह हमारा तुम्हारी जिंदगी रहेगा। हाँ सिपाही, तुम ठीक कहते हो। हाँ। अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंक देता हूँ। तुम भोंको, हम घेगा जाबी। चल चल चल। सिपाही, बाबा का काम तमाम हो गया। वैसे एक बात है, तुम बाबा का मारे हो, तुम्हारे परी की रवा। ले पागल, हमारे परी सुड़िया। तुम ही की रही हो, हम ही ठंडी में बुझबुझा। सिपाही, हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। इसी के बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं सका है। बोल नहीं सकते। इसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही, आओ हम जरा इस नजारे को देखता हूँ कि कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। आओ नजारा छप कर देखे। लहरा बाबा जी यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा कुछ बोल नहीं रहे। बाबा, ये क्या देख रहा हूं? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। अफसोस, तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में? मार करके इन्हें सहारा किया। नहीं, बाबा का खून नहीं किया। आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा जी की बेटी। मेरा नाम तुलसी है, लेकिन आप कौन है? मैं थारा नगर का एक सेनापति शिव जी हूँ और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून मैंने किया। नहीं, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम।
एक निर्दोष को बेदोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष को बेदोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। बाबा का खून नहीं किया, बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है, लेकिन आप घबराए नहीं, वो खूनी मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और मौत की सजा दिलवाऊंगा। आप इतने बड़े अधिकारी हो करके इतना बड़ा झूठ बोल रहे, भगवान का जरा भी खौफ मैं नहीं झूठ खाते? बोल रहा हूँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मेरे जीने के सहारा मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। जिस तरह मेरे बाबूजी का तुमने खून किया है, उसी तरह मेरा भी खून कर दो, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलाओ मेरे सीने पर, चलाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? मंत्री भीमा सिंह, आप यहाँ? ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? क्या बात है? कैसा मंजर है सब? तुम्हारी आंखों में आंसू है, आखिर ये सब क्या है? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कातिल कोई और नहीं है, ये सेनापति शेर सिंह है, मेरे बाबूजी का कातिल है। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री। नहीं, घबराओ नहीं तुम, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। सच कहूं भीमा सिंह आपसे वास्ते बाबा के पास आया था मैं, देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो बाबा के पास खुद आया था, बाबा से मिलने के लिए, और बाबा ने महाराज को अंधा होने को श्राप दिया था। श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं बाबा के पास खुद आया था और साथ साथ राजकुमार की खोज में आया हूं। लेकिन जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जब से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही ये लड़की सामने आ गई, मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह! बात हो, बहुत अच्छी फितरत की चाल चलते हो तुम। क्या फितरत की चाल? अरे सेनापति शेर सिंह, ये संत महात्मा है और तुम एक देश रक्षक होकर के संत महात्मा का खून कर दिया। जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे एक संत का खून करते हुए? ये क्या कह रही है? सेनापति शेर सिंह, तुमने जो कुछ किया है इस सरासर अन्याय ही किया है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति अभी कैद फौरन। कैद फौरन करो, सेनापति अभी
एक निर्दोष को खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, मैं महाराज के पास चल रहा हूं, खींचने की कोई जरूरत नहीं। महाराज से सच्चाई बताऊंगा, और ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, शेर से इसे गलतफहमी हुई है। शेर सिंह, इसी के पिता का खून हो गया और कहते हो गलतफहमी है, ये झूठ बोल रही है। इसका फैसला अब महाराज की अदालत में होगा। ये झूठ बोल रही है। संत महात्मा की बेटी भला झूठ बोलेगी सिपाही? दुनिया झूठ बोल सकती, ये नहीं झूठ बोल। बेटी घबराओ नहीं, हम लोग गवाही है। घबराओ नहीं तुम, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ही तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं, फैसला मैं तुम्हारे हाथ में करवाऊंगा, घबराओ नहीं तुम। सिपाही लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास, इसका फैसला वो वही होगा, उठाओ। तुम्हारे पिता नहीं, भगवान के भक्त का खून हुआ है, उसको जीने नहीं देंगे। चलो दरबार देखो कौन कोहराम मचवाते हैं। महाराज भीमा सिंह राजन बहुत गजब हो गया है महाराज। भीमा सिंह, हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? महाराज बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज जो बाबा ने आपको ब्याबान जंगल में श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज, खून हो गया। बाबा का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति सिंह ने किया है। शाबाश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लांछन लगाते हुए जरा भी हमारा खाप नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, साबूत और गवाह के साथ आया हूँ राजन। बाबा की लाश साबूत के तौर पे है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजन। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करवाऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो।
ये बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी बाबा आपके की समक्ष है। लाश। हाँ महाराज। बीबा सिंह, ये बाबा की लाश है। हाँ हाँ महाराज। और भीमा सिंह, बाबा की बेटी किधर है? वो आपके समक्ष है राजन। ये बाबा की बेटी है। हाँ महाराज। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, महाराज। वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज शेर सिंह को मैंने अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो आपके समक्ष उसे हाजिर करवाऊं। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही ले आ सेनापति शेर सिंह को हाजिर कर महाराज के समक्ष। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह, महाराज तू बाबा को मनाने गया था, हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं हुजूर, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। हुजूर, क्या आपको यकीन है कि मैं बाबा का खून कर सकता हूं? मुझे यकीन नहीं है शेर सिंह कि तुम बाबा का खून कर सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। और बेटी तुलसी, क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। तुम्हें भगवान का वास्ता झूठ मत बोलना। अगर तुमने कत्ल करते हुए देखा है तो महाराज के समक्ष सच्चाई बताना। बोलो बेटी, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं। महाराज के समक्ष बोलो, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। तुम घबराओ नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन, नगर हाल में मार करके पिता पे सहारा दिया। मेरे पिताजी का कातिल यही है और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए राजन। घबराओ नहीं बेटी, इंसाफ मिलेगा। महाराज, सुना आपने सुना भीमा कि सिंह। बाबा का कातिल कौन है? महाराज, मैंने माना कि ये बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज, ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, जो संत महात्माओं का खून कर दे। शेर सिंह, बेटी तुलसी ने तो अपने बयान हमको सुना दिया है, और तेरे पास कोई सबूत हो
तो मेरे सामने उसे हाजिर कर। कोई गवाह हो तो उसे मेरे सामने हाजिर कर। मैं गवाह और सबूत सुनना चाहता हूँ। महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। प्यारे बजात पापी कमीने बता, प्यारे बजात पापी। प्यारे बजात पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता है बस, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। शेर सिंह, तूने ऐसा क्यों किया है। हुजूर, खाक शोकन कहता हूँ मैं साहसी, खाक शोकन। खून बाबा का मैंने नहीं है किया। जो सजा देना है साहब दे दीजिए। दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। अरे खामोश हो जा, चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। बाबा की लाश हमारे समस्त पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है। महाराज, बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हुजूर, अफसोस कि मेरे पास न तो कोई गवाह है ना सबूत है। लेकिन हुजूर, मरते दम तक यही कहूंगा कि बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है, मैंने नहीं किया। किसी पापी हत्यारे ने किया है या कि तूने किया है। जब गवाह और सबूत तेरे पास नहीं है तो साफ साफ जाहिर है कि बाबा का खून तूने ही किया है। भीमा सिंह, महाराज, मेरा आदेश है शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दिया जाए। महाराज, मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया। इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है राजन। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। जाओ शेर से। ये लड़की झूठ बोल रही है, महाराज, झूठ बोल रही है। महाराज, देखा क्या कह रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है? अरे महाराज, जिन माँ बाप की लोग पूजा करते हैं और उन्हीं संत महात्मा का इसने खून कर दिया और फिर भी कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है। भीमा सिंह, महाराज, मैंने जैसा कहा है हाँ। शेर सिंह को जेल की सलाखों में डलवा दिया जाए। अरे महाराज, वो जेल में पहुंच गया। महाराज पहुंच गया, हाँ, बहुत अच्छा किया है भीमा सिंह। आपके हुक्म की देरी नहीं होनी। और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा।
तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी तुलसी, तुम कहां की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है हमें बताओ। हम भीमा सिंह से कह करके हम तुम्हारे घर सुरक्षित तुम्हें पहुंचा देंगे। अच्छा, मैं आपकी रियासत की रहने वाली हूँ। जिस बियावान जंगल में आप शिकार खेलने गए थे, आपको श्राप दिया गया था, उसी बियावान जंगल में मेरी कुटी है। इस संसार में मेरे बाबूजी के सिवा कोई नहीं है। मैं तन्हा हूँ महाराज। भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी बेसहारा हो गई है। हाँ। आज के बाद इसकी हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। बेटी तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो भीमा सिंह। जो अगले राजन सिपाही महाराज को आराम का छोड़ दो। जाओ। घबराओ नहीं, अब तो जो होना था सो हो गया है। क्या करोगी? लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हम बराबर ख्याल रखेंगे। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा सहारा मैं दूंगा। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। घबराओ नहीं। मनसेजुअन के तकलीफ तो तुम देख ही लिया, तो मेहरबन के कहा तकलीफ। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? इस साइड पे तुम मेहरबन के तकलीफ दूर करे में ज्यादा रहा। सिपाही, तुलसी को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर तौर से तुलसी का ख्याल रखना है। नारी निकेतन के अध्यक्ष तो ही तो है। सिपाही, देखो अब इसका संसार में कोई नहीं है, हमारी तुम्हारी सिवा कौन है बेचारी का? इसे बराबर ख्याल रखना है। चलो बाबा की लाश को उठाओ और इनका अंतिम संस्कार पर लेकर आओ। चलो। सिपाही, चलते चलते काफी दूर आ गए। हमें लगता है कि ये जादू नगरी है। हाँ भैया, हिया के मने तो पहचान में नहीं। देखो कोई पहचान में नहीं आता है। अब होशियारी से चलो भाई। होशियारी व चालाकी से चलना होगा, क्योंकि मुनिराज ने बताया था कि यही कहीं कुछ दूर पर जादूगर की बेटी का बॉर्डर पर पहरा रहता है। अगर उसकी नजर का आस हम तुम पर पड़ी तो अपना तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसकी नजरों से बच के चलिए। हाँ, आओ चलते हैं। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला
जिंदगी जाके खेला समझी में नावे नावे खेला समझी में नावे। मन सपना के महल बनावे दुनिया डेला चलावे जिंदगी जाके खेला समाधि में नावे नावे खेला समाधि में नावे। जब दिन बिगड़े के होला केहू रोक न पावे केहू रोक न पावे। जब दिन बिगड़े के होला केहू रोक न पावे केहू रोक न पावे। जाने काली खल किस्मती में जाने काली खल किस्मती में ई ना पता चल पावे जिंदगी जाके खेला समाधि में लावे ना। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी उम्र शादी की हो गई है तो पिताजी मुझे पहरे पे लगा रखे हैं। ये नहीं कि बेटी की शादी कर दूं, कोई बात नहीं, पहरा देती हूँ। चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेसों में कवनी सवाती पे लुभा गइल राजाजी। कवनी सवाती पे लुभा गइल राजाजी। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन। पगली के अपन भुला गइल राजाजी।
समधियाने में जैसे आए के बैठे। साले हराम खोर तेरी पांडी फुड्डी मारू। लोग बाबा का सम्मान करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, तूने बाबा का खून कर दिया है। दुनिया में तुमका मरइन करा तो तमाम मनई रहे, कहा बाबा ही मिले हैं। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हैं? साला ऐसा चुप पे बैठ जैसे कुछ जानता ही नहीं। क्या क्या बोल रहा था कि हमारे बस का नहीं है। हम वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने शेरों वैसी दहाड़ लगा रहा है। सब नसीब का खेल है, समय का चक्र है। वक्त की बात है, यार तुम्हारे को जूता भी नसीब नहीं है ठंडी में। ये भी वक्त है। वक्त है ही है। बोलते जाओ, आज वक्त है, मैं सुनूंगा। बोले के पैसा दे था, बोलब ना तो फिर पैसा कहाँ मिले। और बोलो। बोलब ना तुम्हारे मुँह में डाल दिए नाल साले। साले हराम खोर, क्या कह रहा था कि हमारे बस का नहीं है। जब हम खेती करते थे तो साले तुम्हारे किसान के खिलाफ था। है? अब नहीं कर रहे हैं, हम अधिया दिए हैं तो तुम साले दोखी हराम खोर बोल रहा कि हमारे बस का है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह निकिष्ट नहीं हूँ कि बाबाओं का खून करूँ। खून करना है तो अच्छे अच्छे का खून करो। तुम खून करना था तो तुमका साले मंत्रिया का मार दो। क्यों? का जरूरी रहा बाबा का मारे हुए है? वो साला निकिष्ट है। और बाबा बेचारे इतने अच्छे आदमी बिना मुहे मने का मार डाया। सिपाही बाबा का बेचारे का मार डाया साला। इसको वो मारूंगा कि भी मरवाया नहीं होगा। है? तुम इसको देखो, मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता? हाँ चाहुआ हमारे ऊपर ले हो अकेले खत्म हो गई। जो हासिम के मारे बची तब तो एक दही यादों कहीं चेक करियो, चेक करत रही और चेक करे वो खत्म हो गए। पूरी कहीं खत्म तो कैसे काम हो यार? अब कहा बताओ, तो पाए नहीं कहाँ यार? तो जाई कहूँ देखी फिर व्यवस्था करी। जाओ, कम से कम एक बाल्टी की व्यवस्था करो। कहता ना एक बाल्टी? तो मनाई आई कि भाई सही गाय हो एक बाल्टी। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ से गोड़ धोई। कहे तू हासिम के दोस्त है काहे? वाह, तो तुम चिंता न करो, एक ड्रम बनवाओ चाय। तबे तो हमका पूरा वही भरवा दे वो तुम हासिम को जुटाओ, वही धरायो। ठीक, मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करूंगा, सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगाएगा का वह मारब कभी मारवाया नहीं होगा। ये लो हमारी बंदूक और भागने नहीं पाए। टेंशन न लियो। हाँ अगर ये भागे की कोशिश करी ना कोई का तो निस्सा तो इधर लगा हुआ था। बता रहे हैं ना। हाँ बताओ तो तुम बहन हमका उड़ा दिए रहे हो। भागने नहीं पाए। घुराओ ना, हमार कुछ बनाए बिगाड़ना पड़ी हो। बहुत जने हमका घुरा कर हमारा रास्ता ताका करा थे। अगर हमका जाएगा सौनई तो हम निकल पारिया पौबई न करियो, और अगर हमका पारिया जाएगा तो हम निकल जाओ विश्वनाथ गए। एक रास्ता पकड़ता ही नहीं, हेरा करो। अभी सारे दो की हत्या न लाया गधा। सरकारी सोटम धरो तेल लगाए तुम्हारी हराम खोर। साहब आज हम आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है साहब। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन झूठ क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं साहब कि जो इंसान दूसरों की जान की हिफाजत करता है और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून? सिपाही, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबा का खून मैंने किया? यकीन तो नहीं, लेकिन जब आपने खून नहीं किया तो कैसे फंस गए आप? सियाराम,
सच तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ तो वहां सबसे पहले मैं पहुंचा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि बाबा का कत्ल हो गया। सिर्फ मेरा गुना कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही वो बाबा की बेटी सामने आ गई और मेरे हाथ में शमशीर देकर हमें खूनी ठहरा दिया। कहने का मतलब आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ और आपने बाबा की जिस्म से वो शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी आ गई। हाँ और वो शमशीर आपके हाथों में देखकर आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ साहब? सियाराम, सोचने वाली बात तो ये है कि जब उस लड़की ने शोर मचाया हाँ तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह और ये खुशामती कुत्ता पहुंचा। लेकिन साहब ये वहां कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए? सोचने वाली बात है सियाराम, क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। साहब अगर वक्त मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूंगा कि बाबा का खून किसने किया है। क्या आपको वक्त मिल जाए तो कातिल को खोज सकते हैं आप? उस कातिल को मैं खोज निकालूंगा जिसने बाबा का खून किया है। साहब आप घबराए नहीं। अब मेरे समझ में आ गया कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सियाराम, भीमा सिंह को अच्छी तरह जानता हूं कि वो कैसा इंसान है, और जो इंसान माँ को माँ न समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, साफ दिलाऊंगा। साहब आप घबराए नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा साहब। आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं खोल दूंगा साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। आपके जाने के बाद तो यह फांसी हमारी होगी साहब। सियाराम, कभी दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं तुम्हारी सामने एक फूल के समान हो गया। तो साहब आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी में अभी खोलता हूं। भीमा सिंह, तुम क्या इंसाफ दिलाओगे? अब इंसाफ शेर सिंह दिलाएगा। साहब तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा तब। एक बात और है साहब, बोलो। इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? सियाराम, तुम चिंता क्यों करते हो? इस जेल से कैसे निकलना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई, और अच्छा लगता है कि मेरे मरने के बाद यही वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। शिव, हमें बंदूक और कारतूस दो और देखो कि जेल से मैं कैसे निकलता हूं। सियाराम, बोलिए साहब। अब तुम्हें काम करना होगा। कौन? तुम शोर मचाओगे कि ये कैदी यहां से भाग रहा है। देखो यहां कौन आता है, और वो जैसे आए उसे अपने कब्जे में ले लो। ठीक आवाज न होनी पाई। अरे जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आए। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, ये कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब,
गोली मार दूंगा। अबे तू मेरा भाई है। सियाराम, ये डंडा पकड़ो, हम गोली मार दें। नहीं, इतनी जान फालतू नहीं ना। सियाराम, सबसे पहले रस्सियों से इसके जिस्म को बांध दो, और बांध कर इसे लैट्रिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। अगर कहूँ भीमा सिंह को पता चल। अरे भीमा की माँ का ओए, गाली नहीं देना, नहीं तुमका मटर के साथ। याद रखो, भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। सियाराम यका बैलागा का यार। अगर हिले तो गोली मार दूंगा। अबे यार, ये कौने के मुंह देख के उठी ने यार। ए सियाराम, शक्तिमान बना रहे हो का यार? साला बैलागा मार भाया है। हमार बल देवैया हंस का यार। पल नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। तेरा पाट काट कर फेंक दूंगा। हमार सामानों को नहीं खराब, कौन ऑपरेशन करी? ए भैया, इज्जत लुटिए का यार। ए भैया, ए भैया, इसका रुख लेटरिन की तरफ कर दो, कपड़े से ढक दो। सियाराम, अब ये डंडा उठाओ, इसी डंडे से इसकी स्वागत करो। सियाराम, तुम्हें नहीं मालूम कि डंडा का राज क्या है? ये डंडा इसका बाप इसकी माँ को दिया था। हाँ, ये डंडा इसका बाप इसकी माँ को दिया था और माँ को समझाया था कि ये डंडा अपने दल्लान में संभाल कर रखना। लेकिन ये कमीना अपनी माँ के दल्लान में घुसकर ये डंडा निकाल कर लाया है। अब इसी डंडा से इसकी स्वागत करो। इसीलिए कहता है साला सरकारी सोटों में तेल लगाएंगे। अब इसी सोटे हम तुम्हारी हजामत बनाएंगे। हरा चुप। किसी के आने की आहट और अब मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ और भागकर हमें बिगड़ का सहारा लेना होगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आओ, हम पहुँचते हैं घाटी। आओ मेरे साथ। ये कौन है साला सो रहा है? आराम घोर कहेगा।
ये साले सोने का कोई तरीका है तेरे? हाँ? अच्छा, हाथ पैर बांध के साला सो रहा, वो भी साला लाइटिंग में। अरे यार रजाई गद्दा वो दुनिया सोवत हाँ, वैसे सोच दिखावा। अच्छा, खोलो इसे, खोल। खोल। खड़ा हो जाओ। तो कॉल से चलिए। ये बोल कि तू साले ड्यूटी करने आया कि सोने रे? हाँ? ड्यूटी कर रहा कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा? हाँ? एक काम कर, सेना पर शेर सिंह को ले आ और चढ़ा दे उसे फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? सेनापति गया। हराम घर कैसे गया? ऐसे गया। बाल कैसे गया यहाँ से? ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा साला बाबा का खून किया, इसको ऐसी मार मारू कभी मरवाया ना हो। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए। फिर लौट के आवाज, साले हमारी जिंदगी में तेल लगाए दिए। हराम जादे, बहुत बड़ा माइंडेड है तू। सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में नालायक साले जिंदगी में तेल लगवा लिया। हराम खोर कहीं का, इतनी मुश्किल से तब मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और तब हरामजादे उसे यहां से भगा दिया। बंदूक कहां है? हाँ, बंदूक भी ले गया। साला हरामखोर छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और तुम साले खुशी मना रहे हो। इनका तुझे तकाए नहीं। हरामखोर कहेगा, कहां तक गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा मेल छुआ पहुंचा हो। चलो उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं फौरन उन्हें मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे और भीमार सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले हराम जादे तेरी जिंदगी तबाह कर देगा। आज उसका पीछा करो। कहाँ गया बे?